नमस्कार, मैं डॉक्टर शुक्ला मनोरमा आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए सी-टेट और जे-टेट एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पर मैं डिस्कस करती हूँ। तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा? ऑप्शन सुनिए। ए है अरविंद घोष, बी है महात्मा गांधी, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है बाल गंगाधर तिलक। पहला प्रश्न का उत्तर डी सही है, बाल गंगाधर तिलक। अब अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, बी है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, सी है अत्यधिक प्रदूषित नदियों में और डी है मरुस्थलों में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए, कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न का उत्तर उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, किसी मृदा का पीएच मूल्य उस विशेष डैश को मापित करता है? ऑप्शन सुनिए। ए है अम्ल अंश, बी है लोहा और चूना, सी है उर्वरकता दर और डी है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न का उत्तर बताइए। ए सही है, अम्ल अंश। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? ऑप्शन सुनिए। ए है फुजियामा पर्वत, बी है कोटपैक्सी पर्वत, सी है इक्तना पर्वत और डी है किलिमंजारो पर्वत। बताइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन सही आपका सी सही है। अगला प्रश्न सुनिए, उत्तर अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम क्या है? ऑप्शन सुनिए। ए है क्रोशिया धारा, बी है गल्फ स्ट्रीम, सी है लोब्राडोर धारा और डी है फाकलैंड धारा। बताइए, कमेंट कीजिए। इसका ऑप्शन सी सही है, लोब्राडोर धारा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? ऑप्शन सुनिए। ए है चना, बी है मूंगफली, सी है कपास और डी है पटसन। कमेंट कीजिए, बताइए। उत्तर इसका ए सही है, चना। अब अगला प्रश्न है, भारत में ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतर कितना है? ऑप्शन सुनिए। ए है 1 घंटा 30 मिनट, बी है 2 घंटा 15 मिनट, सी है 2 घंटा और डी है 3 घंटा 45 मिनट। कमेंट कीजिए, बताइए। लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा। इसका आंसर 2 घंटा सी है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, चाय की पैदावार होती है? ऑप्शन सुनिए। पर्वत पर, बी है पठार पर, सी है पर्वतीय घाटी पर और डी है पहाड़ी ढाल पर। आंसर बताइए। डी आंसर सही है, पहाड़ी ढाल पर। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन सुनिएगा। ए है गोदावरी नदी, बी है महानदी, सी है दामोदर नदी और डी है कोसी नदी। चलिए बताइए आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बता रही हूँ। इसका ऑप्शन बी सही है, महानदी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, पूर्व वर्तमान चट्टानों के ढीले और टूटे भागों से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन सुनिएगा। ए है जैव चट्टाने, बी है मृदु चट्टाने, सी है अवसादी चट्टाने और डी है आग्नेय चट्टाने। ये आप लोग का कमेंट सेक्शन में बताना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा।